नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार से सवाल करने वाली बहादुर पत्रकारिता करने वाले बहादुर पत्रकार अनिल यादव को 2 टके का पत्रकार क्यों कहा। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, जो दिखाता है कि विपक्षी दलों में भी कई ऐसे नेता हैं जो भले गोदी मीडिया कहते हैं टीवी चैनल वालों को, लेकिन एलिट क्लास के ये नेता इन चैनल वालों को ही असल पत्रकार मानते हैं। बाकी सरकार से सवाल करने वाले पत्रकार एक आध सवाल इनसे कर दें तो इसके बाद ये 2 टके के पत्रकार कहने पर उतारू हो जाते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी की पूरी कहानी आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और इसमें प्रियंका चतुर्वेदी गलत हैं या अनिल यादव, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पूरा मामला यह है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू किया था। द झुमरू नाम के एक चैनल के साथ प्रियंका चतुर्वेदी ने एक पॉडकास्ट किया था, जिसमें एंकर उनसे सवाल करते हैं, अरुण सिंह उनसे सवाल करते हैं कि आपके मुताबिक आज के दौर में ग्रेट पॉलिटिशियन कौन है। तो इस सवाल को लेकर थोड़ी देर प्रियंका चतुर्वेदी सोचती हैं। एंकर दोबारा सवाल करते हैं तो प्रियंका चतुर्वेदी क्या जवाब देती हैं, जरा सुनिए। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सबसे ग्रेट पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने जिस तरह मतदाताओं को प्रभावित किया है, उन्होंने अपने कंधों पर बीजेपी की बहुत सारी जिम्मेदारियों को उठाया है और कई चुनाव जीते हैं। उनमें कुछ तो क्वालिटी होगी जो महिलाओं और युवाओं को कनेक्ट कर रही है। ठीक है कि उनके नंबर कम हुए हैं, लेकिन ये सोचना तो मूर्खता है कि उनमें तारीफ के लायक कुछ नहीं है। तीसरी बार वो सरकार में आए हैं। वो अलग बात है कि हम बहस कर सकते हैं कि उनकी ग्रिप कमजोर हो रही है, लेकिन फिर भी वो बीजेपी को उस लेवल पर ले गए जहां वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही और उनकी लहर भी रही है। दोस्तों, ये हकीकत है कि नरेंद्र मोदी ने चुनावी राजनीति के तौर पर बीजेपी को बहुत ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन क्या इसे लेकर नरेंद्र मोदी को ग्रेट पॉलिटिशियन माना जाएगा। भले बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन क्या मोदी सरकार में देश जीत रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन चुनाव जीतने को लेकर ही क्या किसी राजनेता को ग्रेट पॉलिटिशियन कहा जा सकता है? क्या चुनाव जीतना ही सर्वोपरि होता है? तो प्रियंका चतुर्वेदी का यह जवाब अपने आप में एक बहस का विषय है, क्योंकि हमारे जैसे पत्रकार, अनिल यादव जैसे पत्रकार, नरेंद्र मोदी अगर 10 चुनाव और भी जीत जाएं, तब भी उनको महान राजनेता नहीं कह सकते, क्योंकि महान राजनेता वो होता है जो पार्टी के साथ साथ देश को भी आगे लेकर चलता है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हाल ही में पिछले 10-15 दिन में जो हुआ है, वो इसका साक्षात उदाहरण है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर नरेंद्र मोदी ये कहकर चुनाव जीतते हैं कि अगर फलां की सरकार आ गई तो आपकी टोटी खोल ले जाएंगे, आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस खोल ले जाएंगे, आपकी 2 साइकिल में से 1 साइकिल ले जाएंगे और वो मुसलमानों को दे देंगे, तो हम जैसे पत्रकार कम से कम नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने पर उन्हें महान राजनेता नहीं कह सकते, देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी नहीं कह सकते। यहां पर प्रियंका चतुर्वेदी ने जो कहा, मैंने एक एक शब्द उसका हिंदी अनुवाद आपके सामने रखा है। तो इसमें बहुत सारी चीजें प्रियंका चतुर्वेदी ने ऐसी बोली हैं जो विपक्ष का सांसद होने के नाते आप नहीं बोल सकते। आप एक तरफ चुनाव में प्रचार करते हैं, टीवी के पर्दे पर बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से संविधान खतरे में है। आप प्रचार करते हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से समाज का भाईचारा बिगड़ रहा है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग से लेकर मीडिया से लेकर तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ आप चुनाव जीतने को आधार बनाकर कहते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी महान राजनेता हैं, कुछ तो उनमें क्वालिटी होगी, जो जनता उन्हें पसंद करती है, वो युवाओं को, महिलाओं को कनेक्ट करते हैं। सवाल यह उठता है कि चुनाव में क्या बातें बोलकर नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं। एक पत्रकार और एक नेता होने के नाते विश्लेषण किया जाता है, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी यहां खुद को खुला दिल का दिखाते हुए ऐसी तारीफ कर जाती हैं कि देखिए मैं बायस नहीं हूं, पॉडकास्ट में मैं दिल की बात कह रही हूं, ईमानदारी से बात कह रही हूं। इस तरह से नरेंद्र मोदी की तारीफ कर जाती है प्रियंका चतुर्वेदी। जब प्रियंका चतुर्वेदी ऐसा करती है तो बीजेपी वाले भी मजे लेते हैं। शहजाद पूनावाला का एक ट्वीट आप देखिए, जिसमें वो आरोप लगाते हैं कि लगता है कि अगली बार राज्यसभा के लिए बीजेपी पर डोरे डाले जा रहे हैं।
तो इस तरह बीजेपी वाले भी मजे लेते हैं। बीजेपी के बहुत सारे ट्विटर हैंडल पर इसको वायरल किया जाता है कि देखिए, विपक्षी सांसद उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी पीएम मोदी की फैन हो गई हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अर्थ का अनर्थ निकाला गया? क्या प्रियंका चतुर्वेदी ने ऐसा नहीं बोला? बिल्कुल, प्रियंका चतुर्वेदी ने जो बोला मैंने वर्ड टू वर्ड आपको बताया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव जीतने को लेकर पीएम मोदी को ग्रेट पॉलिटिशियन बताया है और उसे लेकर ही अनिल यादव क्या पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर। अनिल यादव ने प्रियंका चतुर्वेदी पर कटाक्ष करते हुए कहा और उद्धव ठाकरे को एक पैगाम देते हुए कहा। ये प्रियंका चतुर्वेदी हैं। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के सब कर्मठ और सीनियर लीडर्स को दक्षिण लगाकर इन्हें शिवसेना से राज्यसभा का सांसद बनाया। कल इनसे एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि आपके पसंदीदा और ग्रेट नेता कौन हैं। इन्होंने ना तो बाला साहब का नाम लिया और ना ही उद्धव ठाकरे का। इन्होंने मेरे महबूब नेता मोदी जी को दुनिया का ग्रेट नेता बताया। अनिल यादव ने सच्चाई सामने रखी तो प्रियंका चतुर्वेदी को बुरा लग गया। उसके बाद एरोगेंस देखिए। अगर आप खुले दिमाग से अपने विचार रख सकती हैं तो अनिल यादव भी रख सकते हैं। उस पर गुस्सा करने की बजाय आपको तार्किक जवाब देना चाहिए था। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी क्या करती हैं? पहला ट्वीट देखिए जिसमें कहती कि आप इडियट हो। मतलब सरकार से सवाल करने वाले पत्रकार को कहा जा रहा है कि आप इडियट हो क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी पर सवाल उठा दिए अनिल यादव ने। उसके बाद एक और ट्वीट करती हैं और उसमें कहती हैं कि ये अनिल यादव हैं, 2% के पत्रकार हैं, बस इतना कहना था। तो प्रियंका चतुर्वेदी सरकार से सवाल करने वाले पत्रकार अनिल यादव को 2% का पत्रकार कह रही हैं। जब प्रियंका चतुर्वेदी ने 2% का पत्रकार कहा तो अनिल यादव ने जवाब देते हुए कहा, आदरणीय दीदी प्रियंका चतुर्वेदी जी, प्रातः का नमस्कार और चरण स्पर्श। आप क्योंकि आप उम्र में बड़ी हैं, मैंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की थी। सिर्फ आपके बयान को कोट करते हुए यही लिखा था कि आपने भी मेरे प्रिय नेता मोदी जी को अंततः महान मान लिया है। इसके एवज में आपने मुझे 2% का पत्रकार बताया है। आपको साधुवाद, इसलिए कि आपने मेरी कुछ तो कीमत लगाई। लेकिन मैं आपको क्या कहूँ, मुंबई की कमला हैरिस, आपके साथ ही उद्धव ठाकरे जी और पूरा महाराष्ट्र जानता है कि आप मुंबई में कहीं से कॉरपोरेटर का चुनाव भी नहीं जीत सकती हैं। आप नाराज हैं क्योंकि मेरे लेख के माध्यम से 10 लाख लोगों को आपकी हकीकत पता चल गई। आप इंडिया गठबंधन की एक बड़ी पार्टी में शामिल होकर फांसीवादी ताकतों की तारीफ कैसे कर सकती हैं और पोल खुलने पर अपने संस्कार का परिचय दे रही हैं। उद्धव ठाकरे जी, समय रहते इन्हें पहचान लीजिए। देश ने तो इन्हें कल ही पहचान लिया है। तो अनिल यादव ने कहा कि चुनाव जीतने के आधार पर आप फांसीवादी ताकतों की तारीफ नहीं कर सकती हैं। यही पैगाम दिया था अनिल यादव ने। दोस्तों, अनिल यादव की बात में बिल्कुल सच्चाई नजर आती है। कोई चुनाव जीतने से महान नेता नहीं बन जाता, ग्रेट नेता नहीं बन जाता। साफ तौर पर प्रियंका चतुर्वेदी ने ऐसा बोला था और इस पर कायदे से तार्किक जवाब उन्हें देना चाहिए था। लेकिन ये एरोगेंस दिखाती है कि ऐसे लोग यूट्यूब पत्रकारों का कितना सम्मान करते हैं। भले ये गोदी मीडिया को गलत बताते हैं, लेकिन ये शान समझते हैं कि हम बस टीवी के पर्दे पर दिखाई दें। अच्छा बोलते हैं, उस बात में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छा बोलने का मतलब यह नहीं होता कि आप एरोगेंस दिखाओ। कई बार एरोगेंस आपका इतना नुकसान कर देती है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। प्रशांत किशोर इसका उदाहरण है। प्रशांत किशोर को कुछ समय पहले हर विचारधारा के लोग पसंद करते थे, लेकिन जिस तरह का एरोगेंस उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान इंटरव्यू में दिखाया, खासतौर पर करण थापर वाले इंटरव्यू में दिखाया, उसके बाद एक विचारधारा के लोगों में उनकी छवि को इतना बड़ा झटका लगा है जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। आप प्रियंका चतुर्वेदी भी प्रशांत किशोर वाली गलती कर रही हैं। इस तरह एरोगेंस दिखा रही हैं जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पर पत्रकार जो विपक्ष की आवाज में आवाज मिलाते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी कई बार मुद्दे उठाती हैं तो अनिल यादव और बहुत सारे पत्रकार उनकी आवाज को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं। लेकिन जब आप सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों को 2% का कहेंगी, इडियट कहेंगी, तो आपकी आवाज आखिरकार कौन उठाएगा और कौन आपकी बात को गंभीरता से लेगा? कल को आप कहेंगी कि नरेंद्र मोदी की वजह से संविधान खतरे में है, नरेंद्र मोदी की वजह से ये है वो है। उसके बाद आप किसी इंटरव्यू में कहेंगे कि नरेंद्र मोदी महान नेता हैं क्योंकि चुनाव जीत रहे हैं। क्या मुद्दे उठाकर चुनाव जीते जा रहे हैं? मायने ये रखता है
अच्छे मुद्दे उठाकर कोई चुनाव जीते तो महान राजनेता कहलाता है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी और बीजेपी ने पिछले एक दशक में जिस तरह की राजनीति की है, कम से कम चुनाव जीतने के आधार पर हम जैसे लोग उन्हें महान राजनेता नहीं कह सकते। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।